आज गया जी गया धाम विष्णुपथ, जहां संसार के सभी पितृ के पिंडदान होते हैं और निर्धन से निर्धन और धनवान से धनवान भी आकर अपने पितरों को मुक्ति दिलाते हैं। ये बड़ा ही आश्चर्य और बहुत ही रोचक कथा है और ये मैं कविताओं में प्रेरित किया हूँ। एक भजन के रूप में गयासुर जो सतयुग में घोर तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किए थे और उन्होंने बड़ा ही सुंदर वरदान मांगे, जो समस्त जो मानव देवधारी हैं, जीवधारी मानव जो है मनुष्य, सभी इंसानों के भला के लिए ऐसा वरदान मांगे कि हे प्रभु, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दें कि जो भी संसार के लोग जो मरते हैं, चाहे वो पापी हो, अधर्मी हो या तो धर्मी हो, मेरे स्थान पर अगर वो पिंड करते हैं तो उनको वैकुंठ लोक में मुक्ति का द्वार खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम लोग उनको सम्मान देते हैं गयासुर जी को, जिन्होंने हम सभी संसार के प्राणियों के लिए, मानव प्राणियों के लिए एक समझिए कि महापुरुष के रूप में, महात्मा के रूप में उसको मानते हैं। और ये गीत कविता उनके लिए समर्पित है। हे लक्ष्मीपति, हे मोक्षपति, हे जगत के पालनहारी, हे लक्ष्मीपति, हे मोक्षपति, हे जगत के पालनहारी, हे विष्णु धाम, हे गया धाम, हे जगत मुक्ति के द्वारी, बोलो गयासुर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय, बोलो गयासुर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय। जिन्होंने ऐसा वरदान मांग के हम सभी के माता पिता को सबको मुक्ति के द्वार खोल दिए हैं। जो जग हरि नाम से दूरी रहे, ये जगत के लोग ईश्वर से, भक्ति से बहुत दूर रहते हैं, तरह भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न तरह के विचारों में ढल जाते हैं, अलग अलग नए नए धर्म बना लेते हैं और हरि को भूल जाते हैं। उसके लिए कहा गया है कि जग हरि नाम को से दूरी रहे, घोर पाप और कपट करे, जग हरि नाम से दूरी रहे, घोर पाप और कपट करे, अरे फिर भी बैकुंठ को तारे, फिर भी बैकुंठ के तारे, बोलो गयासुर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय, बोलो गयासुर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय। ये मगध की पावन धरती है, जहां बिहार भारत वर्ष में ये मगध में ही ये विष्णु धाम है, फल्गु नदी के तीरे हैं। मगध बिहार के पावन धरती, युग युग से पुकारी, मगध बिहार के पावन धरती, युग युग से पुकारी, आओ आओ पावन धरा पर, और तुम जब तक क्या तू मन में विचारी। यहां जब तप करो, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी इस पावन धरा पर आए, बोध गया जो नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये मगध के पावन धरा है। सबसे पहले यहाँ तो ये महात्मा स्वरूप आए थे और इन्होंने भी भगवान विष्णु की साधना तपस्या किए, घोर तपस्या किए, और इन्होंने भी जगत में अपना यश गौरव को फैलाए। इसी प्रकार जैसे गयासुर जी ने भी घोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कृपा की।
आओ आओ पवन धरा पर, क्या तू मन में विचारे, बोलो गया शूर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय, बोलो गया शूर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय। इस धरती पर मानव देह भी बड़ी जतन से मिलता। सोचिए, इस धरती पर मानव देह भी बड़ी जतन से मिलता। ये मानव शरीर बहुत ही जतन से मिलता है और ये इस देह में, इस शरीर में समस्त सुख प्राप्त करने की क्षमता है, दिया हुआ है। भक्ति करने का भी, भक्ति के विरोध करने, भगवान को भजने का भी, भगवान को विरोध भी करने का, या तो लोगों को आपस में उलझाने का, यानी कि समस्त क्षमता प्रभु ने दिए हैं। यानी कि सोचा जाए तो और सब जीवों से ये श्रेष्ठ है। जिसे और सब जीवों में जो आत्मा है जो कष्ट भोगता है, तो मान लिया जाए कि नरक भी भोग रहा है, इस शरीर में आने के बाद समस्त सुख प्रदान करता है, तो ये स्वर्ग का सुख पाने योग्य ये शरीर भी माना जा सकता है। इस धरती पर मानव देह भी बड़ी जतन से मिलता। बड़ी जतन से ये शरीर मिलता है। लोग स्वर्ग को खोजते हैं, स्वर्ग तो मिल चुका है। अब ये कवि का अपना ये विचार है, कई जतन करके हारे, मुक्ति जल्द न मिलता। और फिर इस शरीर में आने के बाद ही मुक्ति का द्वार है, लेकिन फिर भी कई जतन करके हारे, मुक्ति जल्द न मिलता। बोलो, और ये गया सूर जी ने सहज किया रे, गया सूर ने सहज किया रे, बोलो गया सूर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय, बोलो गया सूर की जय, बोलो चतुर्भुज की जय, बोलो विष्णु धाम की जय, बोलो विष्णु पथ की जय, बोलो गया जी की जय। हे लक्ष्मीपति, हे मोक्षपति, हे जगत के पालन हारे, हे विष्णु धाम, हे गया धाम, हे जगत मुक्ति के द्वारे, बोलो चतुर्भुज की जय, बोलो गया सूर की जय। नमस्कार, सुनते रहे मगैया रस विकास चंचल के साथ।